नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। क्या बिहार एनडीए में टूट होगी? जो भी गठबंधन के साथी हैं क्या उसमें बिखरा होगा? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के पीर 35 विधायक ललन पासवान का जो बयान आया है, निश्चित तौर पर एनडीए में सब सही नहीं चल रहा उसको दर्शाता है। क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान पर हमला किया है। चिराग पासवान जो भी कुछ दिन पहले ही भी एनडीए में बीजेपी में शामिल हुए हैं, लगातार बाहर से समर्थन तो करते ही रहे, लेकिन विधिवत चिराग पासवान इन दिनों जब शामिल हुए हैं और लगातार हाजीपुर को लेकर के बयानबाजी चल रही है। आपको कल भी हमने दिखाया था, लगातार महीनों से चल रही है, जहां चचा अपना दावेदारी कर रहे हैं, चूंकि वहां से वो अभी वर्तमान में भी एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। और चिराग पासवान ने लगातार कहा है कि वो मेरे पिता की कर्मभूमि है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। जमुई भी रहेगा, हाजीपुर भी रहेगा। लगातार पशुपति कुमार पारस भी दावा कर रहे हैं कि हम हैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी, हम हैं, चिराग उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। यही बात बीजेपी के एमएलए ने कही। आप जानते हैं बीजेपी में कितना अनुशासन है। बीजेपी संगठन के लिए, अनुशासन के लिए जानी जाती है। वैसे में पीर 35 के विधायक ललन पासवान ने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता के इशारे पर यह बातें हुई है। क्योंकि बीजेपी का एक एमएलए इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार हनुमान की भूमिका में रहे हैं। जब जब बीजेपी को बिहार में जरूरत पड़ी है, चिराग पासवान खड़े रहे हैं गठबंधन से बाहर रहने के बावजूद। वैसे में आज न सिर्फ ललन पासवान ने चिराग पासवान को अज्ञानी करार दिया, यहां तक कह दिया कि उन्होंने दुख देखा कहाँ है, संघर्ष देखा कहाँ है, वह तो अमीरी में पैदा हुए हैं। और अगर पासवानों का कोई नेता है तो वो पशुपति कुमार पारस हैं। पूरे देश के पासवानों के नेता पशुपति कुमार पारस हैं। और सभी दलित, सभी पासवान चाहते हैं कि यहाँ से पशुपति कुमार पारस जीते। और निश्चित तौर पर इस बार हाजीपुर से 3 लाख से ज्यादा वोटों से पशुपति कुमार पारस की जीत होगी। चिराग पासवान को भी ज्ञान नहीं है, एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई रूल के बारे में पता नहीं है। इस तरह की बातें ललन पासवान ने कही है। यहां तक कहा है कि जब सीटों की बात होगी तो इनके कहने से नहीं होगा। एनडीए में एक बैठक होती है, एक संयुक्त जो बैठक होती है, उसमें प्रतिनिधिमंडल जो है वह तय करेगा कि क्या होगा। वैसे में चिराग पासवान को यह भी कहा जा सकता है कि आप जमुई से नहीं लड़िए, आपको गया भी दिया जा सकता है, कहीं और भी दिया जा सकता है। तो चिराग का जो हाजीपुर में दावा है उसका क्या होगा? लगातार जो इस तरह की बातें चल रही है, आज बीजेपी के जो एमएलए ने यह बातें कही है, निश्चित तौर पर पशुपति कुमार पारस क्षमा के लिए जहां खुशी की बात है, क्योंकि लगातार उनका क्षमा कर रहा है कि किसी भी स्थिति में हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई शक्ति आ जाए, हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। लगातार इनकी भी अमित शाह से मीटिंग हुई है, पशुपति कुमार पारस की भी हुई है, चिराग पासवान की भी हुई है, और दोनों के नेता, दोनों के दल के कार्यकर्ता यह दावा करते रहे हैं। वैसे में बीजेपी एमएलए का यह बयान बिहार की राजनीति में आगे क्या गुल खिलाएगा? जहां एनडीए महागठबंधन में टकराव हो रहा है, वैसे में अगर एनडीए में अपने जो घटक दलों को अगर एक नहीं रख पाएगी, चिराग पासवान उभरते हुए युवा नेता हैं, वैसे में अगर चिराग पासवान रुष्ट होते हैं, एनडीए छोड़ते हैं, तब क्या स्थिति होगी? क्योंकि जिस प्रकार से ललन पासवान ने बातें कही है, निश्चित तौर पर एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हमने ललन पासवान से भी बात भी किया, वह दिल्ली में है, किसी मीटिंग में थे, इसलिए पूरी बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा वही बयान है, आप उसी को आधार मान करके चल सकते हैं। तो क्या माना जाए कि बिहार बीजेपी में, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, पशुपति कुमार पारस के भी नेताओं से प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।